अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और आज है जी फ्राइडे, और आज सुबह से काम जो है वो तकरीबन इतना को ख़ास नहीं है। कल फैमिली में किसी की डेथ हो गई थी, तो वो कल का दिन जो था, जो थर्सडे का दिन है, वो मेरा सारा दिन तकरीबन जो है रेस्टोरेंट क्लोज़ रहा। और मैंने शाम में आके मतलब उसको ऑन किया और एक दो ऑर्डर्स भी आए। जैसे मुझे दो ऑर्डर्स अच्छे बड़े वाले आ गए थे, तो उस वजह से कल का मेरा काम अच्छा चल गया, यानी मतलब हो गया। अब आज जैसे फ्राइडे था, आज भी सुबह से उठे हुए हैं, लेकिन ये है कि आज कोई ऐसा काम है नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। एक ऑर्डर मुझे चीज़ स्क्वाड पे आया, जो कि अच्छा खासा ऑर्डर था। मैंने आपको जैसे बताया कि चीज़ स्क्वाड पे कम ऑर्डर आते हैं, लेकिन आज जो ऑर्डर आया वो तकरीबन 1500-1600 रुपये का ऑर्डर था जो मैंने उस पर दिया है। और उसके बाद मुझे एक ऑर्डर जो है वो मेरा ख्याल है एक दो ऑर्डर मुझे आए हैं इस पे, अपना कश्मीरी किचन पे। एक ऑर्डर जो मुझे आया वही जो मेरे रेगुलर कस्टमर हैं, उन्होंने मुझे पहले से पूछ रहे थे कि भी कब ओपन होना है, तो उन्होंने मुझे अंडा और फ्राई एग और पराठों का ऑर्डर किया था सुबह, जैसे मैंने रेस्टोरेंट ऑन किया है। और उसके बाद एक अभी मुझे ऑर्डर आया था, उसमें ये था शामी कबाब सैंडविच था। और जो जिन्होंने शामी कबाब सैंडविच का ऑर्डर किया था, उन्होंने लिखा हुआ था जी कि उसमें आप प्याज और टमाटर नहीं डालिएगा। और मैंने फिर वो नहीं डाल के दिए उनको। तो मैंने मतलब ऑर्डर्स की वीडियो इसलिए नहीं बनाई है कि वो ऑलरेडी आप देख चुके हैं सारे ऑर्डर्स। तो अभी आज फ्राइडे है, आज कल मैंने साग लिया था, साग वाला आया था, उससे मैंने साग लिया था। तो मैं 1 मिनट ज़रा पहले अपना साग देख के आऊँ मुझे। जी व्यूअर्स, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने साग कल लिया था, जिससे मैं लेती हूँ, कल वो इत्तेफाक से वो आ गया था, तो फिर मैंने उससे कल 10 गठियाँ साग की ले ली। और आज पालक वाला आया तो उससे पालक ली, और रात को मैंने साग तो रात को ही बना लिया था, लेकिन ये कि आज सारा दिन गैस नहीं थी, तो अभी गैस आई है तो मैंने उसको बनाने के लिए रख दिया है। क्योंकि जो मैंने अपना इस सीज़न का तीसरा बैच बनाया था, मेरा तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सेल हो गया है। तकरीबन 2 बॉक्स पड़े हुए हैं, तो मैं जो बाकी आगे चलो मज़ीद और बना लेती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ऐसे ही करती हूँ कि जो रनिंग आइटम होती हैं उनको मैं ख़त्म होने से पहले ही बना लेती हूँ। तो आज मैंने सोचा कि आपके कुछ सवाल हैं जिनके मैं जवाब दे दूँ। अब जी पहला जो सवाल था वो तो ये था कि भाई ऑर्डर्स नहीं आते हैं तो उनको कैसे ठीक करें, डील लगाएं, प्राइस कैसे सेट करें। ये मुख्तलिफ जो क्वेश्चन आप लोग कर रहे होते हैं मेरे व्यूवर्स जो हैं। तो देखिए, ऑर्डर नहीं आ रहे हैं तो वो सभी के साथ ऐसे ही होता है, राइडर इशू हो जाता है, कोई ना कोई ऐसा इशू हो जाता है, या वैसे भी होता है। अब जैसे मैं आपको अपना भी बता रही हूँ, मेरे पूरे दिन में 2-3 ऑर्डर आते हैं। आज भी पूरे दिन में अभी तक, यानी अभी 7-8 बजने का टाइम है, और 3 ऑर्डर मुझे सुबह से आए हुए हैं। तो ऑर्डर्स की जो है रेशो वो कम ज़्यादा होता रहता है, उसका कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, हम लोग डील्स लगा सकते हैं। तो डील्स के लिए मैं आपको यही कहती हूँ कि आप डील्स ज़रूर लगाएं, लेकिन डील्स के साथ साथ आप अपनी प्राइस भी सेट किया करें। ये नहीं है कि अगर आपने डील लगा दी है तो बस आप उसी प्राइस पे जो आपके लगे हुए हैं उसी पे आप अपनी चीज़ें सेल करें। आप अपनी प्राइस थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लिया करें, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपसे कहती हूँ, क्योंकि उससे असर पड़ता है कि जब आप एकदम से प्राइस बढ़ा देते हैं। तो ये है कि आप जैसे 5-10 रुपये अपनी चीज़ों में बढ़ा के फिर उसकी डील्स बना लगा दिया करें, या छोटी छोटी डील्स बना के लगा लिया करें, तो उसके थ्रू भी आपको ऑर्डर्स आते हैं। आप अक्सर देखते हैं कि मेरे ऑर्डर्स में डील्स के ऑर्डर्स होते हैं, जो 99 की डील है, 199 की डील है, तो वो उस हिसाब से 2-4 डीलें इस तरह की मैंने भी लगाई होती हैं। तो अगर आप वो लगा लेंगे तो वो आपके लिए जो है वो काफ़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है जी। नहीं, हाँ जी, वही सवाल है कि डील लगाएं या नहीं, और मतलब पांडा बॉक्स कैसा है। तो देखें, मैं हमेशा से आपको पांडा बॉक्स के लिए मना करती हूँ, हमेशा। और आप और भी जो लोग वीडियोस बनाते हैं, अगर आप उनकी वीडियोस भी उठा के देखें, क्योंकि मैं ख़ुद भी उनको वॉच कर रही होती हूँ, जो और लोग भी फूड पांडा से रिलेटेड वीडियो बनाते हैं, कि शायद मुझे उनसे भी कुछ सीखने का मौका मिले, क्योंकि हर इंसान का अपना एक्सपीरियंस होता है, वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा होता है, तो मैं भी देखती हूँ। तो आप देखेंगे पांडा बॉक्स जो है ना, वो तो सरासर जो है ना आपका नुकसान है। ठीक है, उसमें तो आप सोच ही नहीं सकते हैं कि आपको फ़ायदा होगा। जितना मर्ज़ी आपको फूड पांडा वाले कहें या जो मर्ज़ी हो जाए, आपने वो डील मतलब पांडा बॉक्स नहीं लगवाना मेरे हिसाब से। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, अगर आपको लगता है कि आपको उसमें से फ़ायदा, देखिए कस्टमर लाने का आपको कोई फ़ायदा नहीं है। कस्टमर आपके पास आ गया इस सेंस में कि आपको फ़र्ज़ करें 10 ऑर्डर आ गए,
और 10 ऑर्डर देने के बाद जब आपने पांडा बॉक्स लगाया हुआ है, आपका हर ऑर्डर समझें 100 रुपये का आपका ऑर्डर है, और उसमें से आप सोचें कि 65-70% जो है वो फूड पांडा ने ले लिए, एक 100 रुपये में से आपको 30 रुपये बच रहे हैं, तो वो आपको क्या बच रहा है? कुछ भी नहीं। आपके अपने पैसों जो आपने लगाए होते हैं ना पैसे, वो भी पूरे नहीं होते हैं पांडा बॉक्स की वजह से। हाँ, जो हम छोटी छोटी डील्स लगाते हैं ना, तो उसमें तो होता है हमें, जैसे अब मैंने डील लगाई हुई है, मैं अपना फ्री डिलीवरी दी हुई है, तो उसमें मुझे नुकसान नहीं हो रहा, मुझे उसमें अगर फ़ायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा। मेरी जो चीज़ें हैं वो अपनी प्राइसिंग पे बिक रही हैं या सेल हो रही हैं या कस्टमर ले रहे हैं, आप इसको इस तरह से देख लें। तो इस तरह की डील्स आपको भी चाहिए, इस तरह की डील्स आप भी लगाएं प्लीज़। इसको अपने जहन में बिठाएं कि आपने हमें मुझे पता है थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, मैं भी जब करती हूँ फिर मुझे लेके बैठना पड़ता है, एक एक चीज़ की प्राइस देखनी पड़ती है, तो ये फिर थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ती है जब हमने कमाना होता है। तो मेहनत तो आपको पता है हर काम में, हमारे बनाने में भी मेहनत है, लाने में भी मेहनत है, तो इस पर भी हम थोड़ा सा अगर काम कर लें तो वो हमारा ही फ़ायदा है। तो आप क्या करें कि आप डील्स ज़रूर लगाएं, डील्स लें। अगर आप 20% डील देना चाहते हैं, डिस्काउंट आप दें, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपकी 100 रुपये की चीज़ है तो उस पर आपने 20% डिस्काउंट लगा के आंखें बंद कर दी हैं कि बस ठीक है जी अब हमें ऑर्डर आ जाएंगे। नहीं, आपने अपने प्राइस जो है वो 120 करके फिर 20% जो है वो डील लगानी है, ताकि जो आपका एक प्राइस है, जो आपकी एक सेविंग है, वो आपको अच्छे तरीके से हो सके। आपको इस चीज़ को समझना है कि आपने डील्स को कैसे लगा के उनको हैंडल कैसे करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि ठीक है, एक आप नॉर्मल आपकी चीज़ की प्राइस है, उसको आप अपने जो है डील्स में उसको 5-10 रुपये कम करके लगा के एज अ डील उसको लगाएंगे तो उससे भी ऑर्डर आते हैं, उसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं हमें पड़ता। आप इस तरह की डील्स बना के लगा सकते हैं, क्योंकि कस्टमर जो है वो थोड़ा जहाँ भी उसको 5-10 रुपये कम नज़र आएंगे वो वहाँ जाएगा। तो इस तरह की चीज़ों को ना, मेन्यू को इस तरह से समझ के जब आप चलेंगे ना तो आपको फिर डील्स भी बुरी नहीं लगेंगी। लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ना, जैसे होता है जी पांडा क्लिक लगा लें जी, क्लिक करने पे आपके पैसे कटेंगे, ये फ़लान होगा तो उस पर पैसे कटेंगे। मैंने आज तक 3 सालों में कभी इस तरह की कोई डील्स नहीं ली हैं, ना पांडा क्लिक, ना पांडा बॉक्स, ना कोई और इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं। हाँ, मेरे रेस्टोरेंट पे 30% ऑफ भी लगा है, 50% ऑफ भी लगा है, और फिर जैसे 10 से कम मैंने नहीं लगाया, और 50% तक मैंने डिस्काउंट दिया है अपने रेस्टोरेंट पे। लेकिन जो मैंने 50% डिस्काउंट दिया था वो टोटली जो था फूड पांडा पे कर रहा था। वो भी मैंने तब एक्सेप्ट किया था कि वो फूड पांडा ने कहा था जी हम आपको पे करेंगे, लेकिन हम आपके रेस्टोरेंट पे लगाना चाहते हैं। तो मैंने उन्हें इजाज़त दे दी थी कि ठीक है भाई आप लगाएं, मुझे तो नुकसान नहीं है ना। देन भी मैंने जाके जब मैंने देखा था कि उन्होंने 50% डिस्काउंट लगाया है, तब भी आप यकीन करें मैंने अपनी सारी चीज़ों के प्राइस में 10-10 रुपये, ज़्यादा नहीं, 10-10 रुपये सारी चीज़ों में बढ़ाए थे। क्योंकि मुझे उस वक्त ये फील हुआ, मैंने कहा जी लोग ज़ाहिरी बात है उसको हाफ प्राइस पे ले रहे हैं, तो लोगों को इतना प्राइस पे उनका ध्यान इतना नहीं जाएगा कि भाई 50% में मिल रही है उनको चीज़, तो वो ये नहीं देखेंगे कि इस रेस्टोरेंट में कोई 5-10 रुपये एक्स्ट्रा लग गए हैं या कुछ हो गया। देन मैंने स्मार्टली इस चीज़ को सोचा था और मैंने जाके अपनी चीज़ों के प्राइस उस वक्त बढ़ाए थे पहली दफ़ा शायद। तो मैंने वो प्राइस बढ़ा के और अपनी चीज़ें मैं दे रही थी कि जबकि मुझे उसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा था। अगर वो मैं ना भी बढ़ाती तो मुझे कोई नुकसान नहीं था। वो मुझे तो फूड पांडा दे रहा था मेरा 50% जो वो कस्टमर को मतलब वो सहूलत दे रहे थे, लेकिन मुझे मेरे पैसे पूरे मिल रहे थे। तो उसको मैंने इस तरह से हैंडल किया था कि इसको कस्टमर के जहन से खेला था, समझ लें जैसे होता है कि भाई उनके माइंड के साथ मैंने समझ लें प्ले किया कि भाई उनको इस वक्त इतनी नहीं होगा कि इनका प्राइस बढ़ा है या कुछ हुआ है, क्योंकि इस वक्त मेरे पास डिस्काउंट ही इतना हैवी लगा हुआ था। मेरा 50% डिस्काउंट था कि जो मेरी 100 की चीज़ थी वो कस्टमर को 50 में मिल रही थी। तो अगर उसमें मैंने 10 बढ़ा दिए, समझे कस्टमर को अगर वो 60 में मिल रही थी तो वो तब भी वो मुतमईन थे कि हमें 60 में चीज़ मिल रही है। तो डील्स जो है ना उनको थोड़ा सा समझ के आपको चलना है, और मैं अपनी हर वीडियो में आपको यही बता रही होती हूँ कि आपने डील्स को कैसे लेके चलना है, पांडा बॉक्स को कैसे लेके चलना है। तो पांडा बॉक्स जो है ना, ये देखें, वो आपको बेशक कहते हैं जी इससे आपको कस्टमर मिलेंगे, क्या फ़ायदा है ऐसे कस्टमर का। मैं आपको रोज़ आपको अपनी जब पूरे दिन के ऑर्डर्स बता रही होती हूँ तो मैं आपको यही कह रही होती हूँ कि जब मुझे 3 या 4 ऑर्डर्स भी आते हैं लेकिन उनकी अमाउंट अच्छी होती है, जैसे मैं 4,000-5,000 की सेल कर लेती हूँ एक दिन में 3-4 ऑर्डर्स में ही, तो मैं मुतमईन हो जाती हूँ कि ठीक है मेरा आज का काम अच्छा गया है। मैं ऑर्डर काउंट नहीं करती,
मैं उसकी जो अमाउंट होती है मैं उसको देखती हूँ। हाँ, वो किसी दिन होती है 1000-1200, जैसे कल भी मेरा ख्याल है मेरा 1800 की सेल फिर भी हो गई थी। अभी आज जो है, आज मेरा ख्याल है कोई 700-800-900 की सेल हुई है अभी तक। तो आज मुझे लगेगा कि हाँ, आज मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन आप ऑर्डर काउंट मत करें प्लीज़। आप अपनी जो प्राइसिंग है, यानी जो आपकी सेल अमाउंट है ना, उसको काउंट करके खुश हुआ करें कि आपने एक अच्छी खासी सेल कर ली। अभी लास्ट वीक आपने मेरा पूरा देखा है, वीक में आपको बता रही होती हूँ मुझे कितने ऑर्डर आए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी मुझे कम से कम भी 17,000 मैंने अर्न किया है लास्ट वीक में, ठीक है। क्योंकि वो 30 तक की अलग अमाउंट आई है, वो मेरी 13,000 कुछ आई थी। उसके बाद जो मेरी 2 दिन की अमाउंट आई है, यानी जो 30 पता नहीं 30 और 31 की आई है, 2 दिन की ऊपर आनी थी अमाउंट, तो वो मेरी माशाल्लाह से 4,000 कुछ इस तरह से मुझे आई है। तो टोटल मिला के मेरा यानी जो अक्टूबर का महीना गुजरा है, मेरे लास्ट वीक की इतनी सेल थी, मतलब मुझे अर्निंग हुई है। तो वो मेरे लिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मुझे ऑर्डर्स की तादाद कितनी आ रही है। और वो फूड पांडा बॉक्स जो है वो यही है, पांडा बॉक्स जो है कि वो आपको ऑर्डर्स देते हैं, ऑर्डर की तादाद आपके पास ज़्यादा आती है, लेकिन उसमें नुकसान आपका कितना होता है ये आप खुद ही सोच लें कि आपका कितना नुकसान हो जाता है जब आप 70% कटवा देते हैं और इस चक्कर में कि जी हमारे पास कस्टमर ज़्यादा आएंगे। तो प्लीज़ कस्टमर के पीछे नहीं भागे। भागने से मतलब ये कि ये नहीं सोचें कि हमारे पास कस्टमर ज़्यादा क्यों नहीं आ रहे हैं या ज़्यादा ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं। आप अपनी प्राइसिंग को मेंटेन रखें, अपने खाने को मेंटेन रखें, अपने मेन्यू को मेंटेन रखें। तो उससे ये है कि आपको अच्छे खासे अमाउंट के ऑर्डर आते हैं, लोग आपसे लेते हैं। मेन्यू, बेसिकली मेन्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके काम को बढ़ाने के लिए, आपकी अर्निंग को बढ़ाने के लिए मेन्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे और भी मैंने जैसे आपको बताया एक और किचन है, वो भी मुझे उस दिन फ़ोन पे बात कर रही थी, तो वो यही कह रही थी कि मैंने उन्हें बताया मैं इस तरह वीडियो बनाती हूँ, आप हंस रही थी। मैंने कहा आप मेरी वीडियो देखा करें, मैं उसमें बहुत ट्रिक बता रही होती हूँ। तो वो मुझे कहती है आप मुझे ऐसे ही बता देना, क्योंकि वो हमारे मतलब इधर ही रहती हैं और उन्होंने मुझसे ही पूछ के काम स्टार्ट किया था। तो मैं उन्हें कह रही थी, मैंने कहा जी आप भी अपना मेन्यू, मैं वीडियोस में भी यही कह रही होती हूँ मेन्यू पे ध्यान दें, और आपको भी मैं यही कह रही हूँ कि मेन्यू पे ध्यान दें। आपने जस्ट पराठा लगाया हुआ है, अंडा पराठा, ऑमलेट पराठा, या मेरा ख्याल है चीनी वाला पराठा है उनका, सादा पराठा है, और साथ में उसके 1 या 2 तरह के सैंडविच हैं, एक शामी कबाब के साथ है। यानी ये 3-4 आइटम है, कोई मेन्स नहीं है, कोई सालन नहीं है, कोई चावल नहीं है, और कोई इस तरह के आइटम्स नहीं है जैसे पकोड़े, रोल्स, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैंने कहा देखें आप खुद सोचें ना कि एक बंदा आपसे रोज़ कितने दिन वो पराठा या अंडा लेगा या पराठा या ऑमलेट लेगा। जब तक आप वैरायटी नहीं देंगी, कस्टमर कैसे रिपीटली आपके पास आएगा। तो फिर वो कहती हाँ ये तो मैं समझ गई हूँ, मुझे सब कुछ बनाना भी आता है, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना जो है अपना चीज़ों को लगाती हूँ, देखती हूँ, करती हूँ। तो इसमें हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, हमें लगाना पड़ता है। अब आप लगाएंगे तो आप कमाएंगे। अब मैं जैसे मैं अपना साग कर रही होती हूँ डेली बेसिस पे। अब मुझे ये पता है कि मेरी ये आइटम बिकनी ही बिकनी है, तो मुझे ये महंगी मिले, मुझे सस्ती मिले, मैं लेती हूँ, मैं बनाती हूँ, मैं लगाती हूँ। अभी मैंने, आप यकीन करें कि अभी भी मैंने जो है कल साग वाला आया, तो मैंने बताया जैसे आपको कि मैंने 10 गठियाँ उससे वो ली हैं साग की, यानी एक किस्म का 10 to 12 kg साग मैं अभी बना रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये मेरी रनिंग आइटम है, इसको मैं ऑफ़ करूँगी तो मुझे वही बातें असर पड़ता है, तो मुझे इसको बनाना है, मुझे इसको बना के पहले से रखना है। यानी मेरा अगला बैच ख़त्म होने से पहले मेरा नेक्स्ट बैच मेरे पास होना चाहिए कि ये मेरे रेस्टोरेंट से ऑफ़ ना हो, इसको मैं अनअवेलेबल ना करूँ अपने रेस्टोरेंट से, क्योंकि इसकी डिमांड है। तो आपने अपने एरिया के हिसाब से, अपनी जगह के हिसाब से, अपनी जो है ना चीज़ों को पहले आपने उनको सीखना है। मैंने हमेशा कहती हूँ कि छोटे छोटे आइटम्स लगा के बहुत ज़्यादा ना बनाएं आप, कि भाई आप ज़्यादा से ज़्यादा बना रहे हैं। 1-2 बॉक्स बनाएं, बना के लगाएं, लगा के उसको 2-4 दिन आपके रेस्टोरेंट पे वो शो होना चाहिए। ये भी नहीं होता कि आपने एक ही दिन लगाया तो अगले दिन ही आपको ऑर्डर आ जाए, ऐसा भी नहीं होता। सम टाइम होता है कि जैसे आप अभी लगाओगे, लोग नई चीज़ देखेंगे, वो फ़ौरन आपसे ऑर्डर करेंगे, उन्हें पसंद आती है, फिर वो अगेन भी आपको ऑर्डर करेंगे। तो इस तरह से पहले आपने अपने एरिए के हिसाब, अब कई जगहों पे है जैसा वो कहते हैं जी कि हमारा तो साग नहीं बिका, एक और है गुजरात से,
वो भी मेरी इसी तरह यूट्यूब व्यूवर्स थी और वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं व्हाट्सएप पे। तो वो मुझे उस दिन हंस रही थी, मैंने बात बताया तो मुझे कहती हैं भाई मैंने भी साग लगाया था, कड़ी लगाई थी, लेकिन मेरी इस तरह से नहीं बिकी जैसे आप बताती हैं। तो देख ये मतलब मिसाल देने का मकसद जस्ट यही है कि सबके अपने अपने एरियाज़ मैटर करते हैं। कुछ एरियाज़ में हाई फाई चीज़ें ज़्यादा सेल होती हैं हमारे एरिया से, हो सकता है वहाँ हमारे एरिया में अगर मैं कोई हाई फाई चीज़ें लगाऊँ तो वो नहीं सेल हो। तो आपने सबसे पहले अपना एरिया देखना है, अपना इर्द गिर्द देखना है कि आपके किस किस्म के लोग हैं, किस तरह की आपके कस्टमर हैं। उस हिसाब से आप अपना मेन्यू सेट करेंगे और उस पर फोकस रहेंगी तो आपको ऑर्डर्स आएंगे ही आएंगे। आपको कभी भी शिकायत नहीं होगी कि आपको ऑर्डर्स नहीं आते हैं या कम आते हैं या लोग लेते नहीं हैं। तो आपने इन दो चीज़ों पे फ़िलहाल फोकस करना है कि आपने अपना मेन्यू और अपने प्राइस पे फोकस रहा करें। प्राइस आप अपने देखती रहा करें, डील्स के साथ आप देखा करें। तो ये होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि आपको इसको किस तरह से लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाती हूँ, क्योंकि फिर एक वीडियो में इतनी कोई समझ नहीं आती है। तो अभी मैंने आपको पांडा बॉक्स के हवाले से और मेन्यू के थोड़ा सा आइडिया दे दिया और डील्स को आपने कैसे डील करना है वो बताया है कि डील्स को भी हमने डील करना है। डील करेंगे तो हम उस पर कामयाब हो सकेंगे। अदरवाइज़ फिर यही है कि हम नुकसान में जाते हैं, फिर हम कहते हैं जी हमें नुकसान हो गया। और इस वजह से थोड़ा सा इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।